मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में अनियमितता के विरुद्ध झारखंड के अभ्यर्थियों के द्वारा तीव्र आंदोलन किया जा रहा है और झारखंड के समक्ष अपने मांगों को रखा जा रहा है और जितनी भी अनियमितताएँ हुई हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करने, एग्जाम रद्द करने इत्यादि की मांग रखी गई है। इस संदर्भ में अभी तक जो प्रगति है, बहुत सारे अभ्यर्थी अनशन पर भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप लोग डेलीगेट्स को बना लीजिए और सरकार वार्ता करेगी। अभ्यर्थियों के द्वारा एक डेलीगेट्स 11 सदस्य डेलीगेट्स बनाए गए हैं। हालांकि अभी तक वार्ता नहीं हुई है। वार्ता के संदर्भ में छोटी मोटी बाधाएं हैं जिससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो भी डिमांड्स किए गए हैं उन डिमांड्स में मुख्य रूप से कुछ शॉर्ट टर्म के डिमांड्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के डिमांड्स हैं, कुछ रिफॉर्म से रिलेटेड भी हैं। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स टीडीपीएल के द्वारा लिए गए हैं, जो एजेंसी थी जिसने 14वीं जेपीएससी को करवाया था, और कुछ जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या पहले वाले कुछ एग्ज़ाम्स जितने भी करवाए गए थे टीडीपीएल के द्वारा, उन सारे को रद्द करने की डिमांड की गई है कि उसको फिर से करवाया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स को भी रद्द करने की डिमांड की गई है जेएसएससी और जेपीएससी की, जिसकी नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है और उनमें से कई एग्ज़ाम्स के मामले कोर्ट में भी हैं। तो इस पर भी क्या सरकार डिसीजन ले पाती है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला भी इसमें है, क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है। तो इस संदर्भ में सरकार क्या डिसीजन लेते हो, वार्ता के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सरकार के समक्ष अभ्यर्थी के प्रतिनिधि कितने तर्क के साथ अपने मुद्दों को रख पाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिमांड्स हैं, जैसे सीआईडी की जांच की जगह सीबीआई की जांच या ईडी की जांच की डिमांड की गई है, जिसके लिए फिलहाल सरकार अभी तैयार नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस संदर्भ में डिमांड की जा रही है। तो अभी वार्ता के बाद स्पष्ट होगा कि सरकार किस सीमा तक सीबीआई के द्वारा जांच की मांग को स्वीकार कर सकती है। इसका एक प्रमुख पहलू जो है डिमांड्स के, वो है जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म, यानी कि पूरे पारदर्शिता के साथ भविष्य में एग्जाम हो, कट ऑफ जारी हो, कैलेंडर को फॉलो किया जाए। तो इन सारे डिमांड्स को रखे गए हैं। या फिर कट ऑफ एज 2018 किया जाए, या फिर आपका 42 वर्ष किया जाए उम्र सीमा को, जैसे कि पड़ोसी राज्यों में है, एक दो पड़ोसी राज्यों में 40 वर्ष भी हैं, उत्तराखंड में 42 वर्ष हैं। तो इन सारे डिमांड्स को रखे गए हैं, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई है। इसलिए इस डिमांड्स पर सरकार का क्या रुख है यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो झारखंड के छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसकी खासियत यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इनके मुद्दों को नहीं नकारा जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया चैनल हो, चाहे कोई भी विचार रखने वाले मीडिया चैनल हों। सारे लोगों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, आर्थिक संगठनों के द्वारा, सभी के द्वारा छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। तो समर्थन तो व्यापक रूप से मिल रहा है, लेकिन आंदोलन 13-14 दिन हो चुके हैं और वर्षा का सीजन भी है। तो यथाशीघ्र अगर बातचीत हो जाती है तो छात्रों की समस्या का समाधान हो सकता है। और यह एक पूरी तरीके से असंतोष है जो पिछले 26 वर्षों का असंतोष के रूप में आप देख सकते हैं। इसमें जो आंदोलन अलग अलग होते थे, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, पीजीटी के लिए अलग, या फिर जेएसएससी के उत्पाद सिपाही के लिए अलग, छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए अलग छोटे मोटे आंदोलन होते थे, जेपीएससी के लिए बड़े आंदोलन होते थे, सीजीएल के लिए बड़े आंदोलन हुए भी। उन सारे के अभ्यर्थी इस बार कंबाइंड हो करके एक साथ डिमांड कर रहे हैं और पूरी तरीके से रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो अगर कोई भी एक बेहतर सॉल्यूशन निकल जाता है जेपीएससी के संदर्भ में तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रहेगा। एक और अभ्यर्थी 14वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीआईडी इस एग्ज़ाम्स की विशेष रूप से जांच भी कर रही है और इस जांच के दौरान अभ्यर्थियों से ओएमआर सीट की कॉपी मांगी गई थी, जो उनकी कॉपी थी, उनकी प्रतिलिपि थी। तो टोटल 2204 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ था, आपको जैसा कि पता है। लेकिन कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए थे, इसमें गलत तरीके से भी बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें पास हो गए हैं। इसलिए कॉपी को डिमांड किया गया था ताकि मिलान किया जाए। इसमें से मात्र 1300 अभ्यर्थियों ने अभी तक कॉपी भेजा है और इसका लास्ट डेट 7 अगस्त तक है। तो इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करना था। अब जब वार्ता होगी तो यह स्पष्ट होगा कि 14वीं जेपीएससी का क्या भविष्य है। फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से वैकेंसी आएगा, क्या होगा, तो भविष्य की बात है। फिलहाल अभी तक तो रद्द नहीं हुआ है क्योंकि वार्ता ही नहीं हुई है और विधानसभा में भी इसी मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है, यानी कि सड़क से सदन तक जेपीएससी जेएसएससी इत्यादि एग्जाम्स से रिलेटेड अनियमितता और सुधारों की मांग पूरी तरीके से
झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में आ चुके हैं और इन्हीं चीज़ों की चर्चा करनी थी। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।